सुप्रभात बच्चों। संस्कृत की कक्षा में आप लोगों का पुनः स्वागत है। तो आप लोगों का चौथे पाठ का अनुवाचन कार्य समाप्त हो चुका है। आज है उसका अभ्यास कार्य और शब्दार्थ उम्मीद है कि आप लोगों ने कॉपी पर लिख लिया होगा बच्चों। और जो मैंने गृह कार्य दिया था कि ये नपुंसक लिंग के जो शब्द हैं इनको अच्छी तरह से एक बार पढ़ना और याद करना। तो आज मैं अभ्यास कार्य करवाने जा रही हूँ। आप लोग अपनी किताब खोले, पेज नंबर 27 बच्चों देखें। अभ्यास रिक्त स्थान पूर्यति, रिक्त स्थानान पूर्यति, रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो यहाँ देखो बच्चों, ब्लैक बोर्ड पर देखिए लिखा हुआ है कि चौथे पाठ का अभ्यास कार्य पहला है रिक्त स्थानों की पूर्ति। अब आपका है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जिस तरह से बुक में है उसी तरह से बोर्ड पर है, आप ध्यान से देखें। और जो शब्द लिखा हुआ वो मैंने नहीं लिखा, जो शब्द नहीं है वो मैं लिख रही हूँ और आप इसको भर लेंगे। तो बच्चों ये है या फलम फले फलान। अब आम्रम आम्रे आम्राण, आम्रम एक वचन है, आम्रे द्विवचन है और आम्राण बहुवचन है। अब आपका गा है कमलम, लिखा हुआ है बच्चों कमलम, कमले। तो यहाँ कमले हो जाएगा द्विवचन, कमले, कमलान लिखा हुआ है ऑलरेडी। घा है आपका, जो शब्द नहीं है बच्चों उन्हीं शब्दों को मैं लिख रही हूँ। जो शब्द आपकी बुक में है उसे आप अपनी बुक से लिखेंगे। घा है वनम, वनम, वने लिखा हुआ है, बनान, बनान भी लिखा हुआ है बच्चों। अब अंगा है अस्त्रम, लिखा हुआ है, अस्त्रे, अस्त्राण, अस्त्रम, अस्त्रे, अस्त्राण। अस्त्राण। चा है पुष्पम, पुष्पम, पुष्पे, पुष्पान। पुष्पान ये नपुंसक लिंग के शब्द हैं बच्चों। छावे है दुग्धम, दुग्धे, दुग्धम, दुग्धे, दुग्धान। धनम, धनम, धने, धनान। पात्रम, पात्रम, पात्रे, पात्रम। मित्रम, मित्रे, मित्राणि। मित्राणि। विमानम, विमानम, विमाने, विमानान।
इस तरह से लिखा हुआ है। पहला रिक्त स्थानों की पूर्ति आपका समाप्त हो गया बच्चों। अब इस तरह से आप पहले अपनी किताब में भरेंगे, उसके बाद अपनी कॉपी में लिखेंगे। दूसरा अभ्यास कार्य है बच्चों, निम्न शब्दों के लिंग के अनुसार उचित तालिका में लिखिए। यहाँ आप देख रहे हैं आपकी पेज नंबर 28 में दिया हुआ है बच्चों, एक बॉक्स है, बॉक्स में कुछ शब्द दिए हुए हैं जिनको पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में लिखना है। उसी बॉक्स में सारे शब्द इकट्ठा करके डाले हुए हैं, उसमें से आपको अलग अलग करने से लाल पीला नीला अलग अलग करना है। तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग अलग अलग लिखना है। तो ध्यान से देखें बच्चों, आपका पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। कोकिले, स्त्रीलिंग शब्द है बच्चों कोकिले, कोकिले, छात्रा, कलिके, कलिके, चटका, मच्छिका, वाटिका। ये सारे शब्द क्या हैं बच्चों? स्त्रीलिंग। अब नपुंसक लिंग है मुखे, मुखे, वस्त्राणि, वस्त्राणि, वनानि, वनानि, छत्रम, छत्रम, पत्रम, छत्रम, पत्रम, कमलम। ये सब शब्द क्या है बच्चों? नपुंसक लिंग के हैं। ये स्त्रीलिंग का है, ये नपुंसक लिंग का है। पुल्लिंग का शब्द देखिए बच्चों, पुल्लिंग का शब्द है नरौ, नरौ, मयूरः, मयूरः, बकः, बका, सुकः, चंद्र, सुका, सुकौ। तो ये है बच्चों आपके पुल्लिंग के शब्द, ये स्त्रीलिंग के शब्द और ये नपुंसक लिंग। इस तरह से आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। पहले किताब में लिखेंगे, इस बॉक्स से निकाल करके फिर कॉपी में लिखेंगे।
अब आपका तीसरा अभ्यास कार्य है बच्चों, सभी बच्चों को वीडियो देख करके अपनी कॉपी को कंप्लीट करना है। और जो है कॉपी कभी भी मांगी जा सकती है, क्योंकि अब ऑनलाइन क्लासेस चलने लगी हैं, कभी भी कॉपी आप लोगों से मांगी जा सकती है। अब तीसरा अभ्यास कार्य आपका है बच्चों, ध्यान से देखें। तीसरा अभ्यास कार्य है, निम्न शब्द रूपों में सही या गलत का निशान लगाइए। नीचे दिए हुए हैं शब्द आपके, और ध्यान से आप उसको देखिए। तो तीसरे का है बच्चों, का बहुवचन सही है। कौन सा सही है? बहुवचन। यहां देखिए मैं लिख दे रही हूं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, बहुवचन। अब इसमें से का सही है बच्चों? बहुवचन। कौन सा सही है? बहुवचन। खा का सही है, खा का खा पर गलत, गलत, घा सही, अंगा सही, चा गलत, छा सही। इस तरह से बच्चों आपका ये यहाँ आप देख रहे हैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब यहाँ जगह नहीं है तो मैंने लगा दिया इस तरह से कि ये पहला सही है का, खा गलत है, गा गलत है, घा सही है, अंगा सही है, चा गलत है और छा सही है। इस तरह से आप इसको कंप्लीट करेंगे। आपका तीसरा अभ्यास कार्य भी समाप्त हो गया बच्चों। अब चौथा अभ्यास कार्य आपका है, चित्राण दृष्ट्वा उचितम शब्दम लिखकर, चित्रों को देखकर उचित शब्द लिखिए। पेज नंबर 29 चित्र दिए हुए हैं बच्चों, वहां 2 पुष्प है तो हो जाएगा पुष्पे। क्या हो जाएगा? पुष्पे। सभी बच्चे लिखेंगे पुष्पे। खा है, बहुत सारे चूहे हैं तो वहां हो जाएगा मुस्काह। क्या हो जाएगा? मुस्काह, मुस्काह। चौथा है बच्चों, का में पुष्पे, खा में मुस्काह, गा में गृहे, घा में आम्रम, अंगा में चक्रे, चा में नेत्रे, नेत्रे, छा में चटके, जा में नरह, झा में मुद्रे, या में
कान, टा में चित्रे, ठा में संगड़का, संगड़का, संगड़का। तो बच्चों ये आपका चौथा अभ्यास कार्य भी समाप्त हो गया। पांचवा है, नीचे दिए गए शब्दों के उचित अर्थ को रेखांकित कीजिए। तो ध्यान से आप देखें बच्चों, अपनी किताब पेज नंबर 29, पांचवे का त्रिड़म, त्रिड़म मीन्स होता है तिनका। तो आप निशान लगाएंगे बच्चों इस पे, तिनका, तिनका, त्रिड़म मीन्स तिनका। खा का है फूल, गा है गेंद, घा है मक्खन, अंगा है चूहा, चा है पेड़, छा है दूध, दूध, जा है पंखा, झा है जंगल, या है मक्खी, टा है आम, ठा है अश्व घोड़ा। तो ये था बच्चों आपका अर्थ। अर्थ मैंने लिख दिया, शब्द आपकी कॉपी में, किताब में दिया हुआ है। इस तरह से आप शब्द को लिख करके उसका उचित अर्थ लिखेंगे। यह अर्थ है, 3 ऑप्शन दिया हुआ है, तीनों में से ये सही है। अपना ये वीडियो देख करके आप अपनी किताब में टिक लगा लेंगे, उसके बाद कॉपी में लिखेंगे। तो आज आपका चौथा पाठ समाप्त हो गया। अनुवाचन कार्य और अभ्यास कार्य सब आप लोग चौथा पाठ अपनी कॉपी में अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। पांचवें पाठ को लेकर के मैं अगली कक्षा में आपसे फिर उपस्थित होंगी मैं आपके सामने। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।